मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। राशिफल शुभारंभ करने से पहले देखते हैं इस सप्ताह का ग्रह गोचर। सूर्य वृषभ राशि में, मंगल मेष राशि में, बुध वृषभ राशि में, गुरु मिथुन राशि में, शुक्र मीन राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में, केतु हैं सिंह राशि में। मित्रों यह था सप्ताह का ग्रह गोचर। अब देखते हैं सप्ताह का महाउपाय। इस सप्ताह के महाउपाय में 17 तारीख से अधिक मास प्रारंभ हो रहा है और अधिक मास दान पुण्य पूजन पाठ इन सब के लिए जाना जाता है और इसमें जो साधनाएं की जाती हैं बहुत जल्दी सफल होती हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और ये महीना भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। वैसे तो आपने मलमास भी नाम सुना होगा, तो पहले इसका नाम मलमास ही हुआ करता है क्योंकि जब हम वर्ष को गिनते हैं तो 354 दिन में चंद्रमास से हमारा वर्ष समाप्त हो जाता है, लेकिन 365 दिन में जो 10-11 दिन का जो अंतर पड़ेगा उस अंतर को काटने के लिए 32 माह 16 दिन और 8 घंटे को कवर के बाद अधिक मास प्रारंभ हो जाता है। चूँकि ये दिन तोड़ तोड़ कर बनाया हुआ था इसलिए इसको मलमास भी कहा जाता है। बचे खुचे चीज़ों से बना हुआ इसलिए मलमास था। अब इसका कोई स्वामी नहीं था तो भगवान विष्णु ने इसको अपना स्वामित्व प्रदान किया और इसके स्वामी भगवान विष्णु हुए। इसलिए भगवान विष्णु की साधना इस समय में की जाती है। पानी की प्याऊएं लगाई जाती हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप किया जाता है और इस समय में हम जो भी काम करते हैं उसका बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है और शुभ कार्य इस समय में वर्जित होते हैं। चूँकि साधना का महीना होता है इसलिए इस अधिक मास का आप लाभ अवश्य उठाएं और लाभान्वित भी होंगे और आपको बहुत जल्दी लाभ की भी प्राप्ति होगी। मित्रों यह था इस सप्ताह का महाउपाय। अब देखते हैं सप्ताह का राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह धनदायक सप्ताह है। सबसे पहले तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, घर परिवार के लोगों के तनाव इस सप्ताह कम होंगे और दूसरा आप जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत से ही आपको फल की प्राप्ति होने वाली है। तो इसलिए बिना किसी देर के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डर के आपको इस सप्ताह को बहुत अच्छे से गुजारना है। सफलताओं के योग पक्के पक्के बन रहे हैं। यदि बात करते हैं 17 और 18 तारीख, बल्कि 17, 18, 19, 20 बहुत ही अच्छा समय, आपको कहीं कोई दिक्कत यहाँ पर आएगी ही नहीं। 21, 22 तारीख को अवश्य आपको थोड़ा सा चिंतन परिवर्तन करना होगा और लॉन्ग टर्म के लिए जो भी सोच विचार करेंगे वो आपका सफल होगा। और फिर सप्ताह का अंतिम जो दिन है उस दिन थोड़ा सा आप सावधान रहकर कार्य करें, पैसे उधार ना दें, इसका विशेष ध्यान रखें। 23 तारीख विशेष रूप से थोड़ा सा कमजोर समय, इसलिए उस बात का विशेष ध्यान रखें। और ये सप्ताह आपका बहुत अच्छे से व्यतीत होगा, उसके लिए हनुमान जी के मंदिर में एक परिक्रमा करना मंगलवार से नहीं भूलें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए मुझे लग रहा है सप्ताह सबसे अच्छा साबित होने वाला है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही क्योंकि सबसे पहले तो आप कूल रहेंगे, बहुत कुछ निर्णय आपके पक्ष में आएंगे, मानसिक तनाव कम हुआ, खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगी और आपकी योजनाएं सफल हो जाएंगी। इस सप्ताह धन की कमी भी नहीं रहने वाली है और जैसे आप सोच रहे हैं वैसे काम को भी आप संपन्न करने वाले हैं। साथ ही मदद भी अच्छी मिलने वाली है और मेहमान नवाजी भी होने वाली है। तो कुल मिलाकर योग मैक्सिमम रूप से अच्छे बनते हैं। यदि बात करते हैं 17-18 तारीख की, एक अच्छा समय है जहाँ आपको शांति मिलेगी, लाभ मिलेगा, खुशखबरी मिलेगी। 19-20 तारीख धनावान होगा, परिजनों से लाभ मिलेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 21-22 तारीख तो सप्ताह का सर्वोत्तम समय है जहाँ आपको खुशी भी मिलेगी, परिस्थिति बेहतर होगी, आप प्रसन्न रहेंगे। और 23 तारीख को देखते हैं तो ये समय भी आपका अच्छा है, लेकिन इस समय में किसी व्यक्ति को पैसे उधार नहीं देने हैं। और इस सप्ताह आपका और भी अच्छे से व्यतीत होगा। गीता का पाठ अवश्य करें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह के 5 दिन तो बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, परिस्थिति बेहतर होगी और आप खुश भी रहेंगे। इस सप्ताह आपको कम मेहनत में अधिक सफलता के योग भी बन रहे हैं। भगवान की भी विशेष कृपा है और आपका कार्य क्षेत्र भी अच्छा है और जहाँ प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास भी आपका सफल हो रहा है। तो कुल मिलाकर योग बहुत सारे बहुत अच्छे हैं। सिर्फ सप्ताह के जो प्रारंभिक दिन है 17 तारीख 18 तारीख, यह आपको अवश्य ही थोड़ा सा ध्यान रखना है। खाने पीने पर नियंत्रण रखें, फूड पॉइजनिंग संभव है और कहीं आप यात्राएं करने जा रहे हैं तो वहाँ विशेष रूप से अपने सामान की सुरक्षा करना नहीं भूलें। और बाकी जब हम बात करते हैं 19, 20, 21, 22, 23 तारीख की, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप खुश रहेंगे, परिस्थिति बेहतर होगी, दान पुण्य का लाभ भी मिलेगा, छोटी सी धार्मिक यात्रा होगी, ये यात्रा भी सुखद रहेगी।
और इस सप्ताह के आनंद को लेने के लिए सप्ताह के शुभारंभ में पहले दिन ही भगवान शंकर जी की आराधना करें, मीठे दूध का भोग लगाएं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल चल रहा है। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आप जो भी प्रयास करेंगे उनमें आपको सफलताएं मिल जाएंगी। इस सप्ताह आपको आलस्य का त्याग करना है और अपने काम की तरफ ध्यान केंद्रित करना है। परिस्थिति तो कई बार ऐसी बनेगी कि आप अपने काम को छोड़कर दूसरे काम में लग जाएं। ये अपने काम से काम में दूसरे काम जो आपको हाथ में मिलते हैं तो उधर आप डाइवर्ट हो जाएं। तो इस सप्ताह तो सिर्फ यही आपको हिदायत दी जाती है कि आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, काम करते रहें, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। बीच में कुछ योग ऐसे आएंगे जिसमें कि आप लक्ष्य से भटक सकते हैं। कोई व्यक्ति अपने मनमाफिक काम करा सकता है और आपका काम पेंडिंग हो सकता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। यदि हम बात करते हैं 17-18 तारीख की, अच्छा समय। 19-20 तारीख को थोड़ा सा सजग रहें, फिर 21-22-23 तो बहुत ही अच्छा समय, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 19-20 तारीख को हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करना नहीं भूलें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए महीना खुशखबरी का है। इसमें आपको लाभ भी मिलेगा, परिस्थिति बेहतर होगी। पूरे माह आपके लिए योग संयोग बहुत अच्छे बन रहे हैं, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और यदि हम इस सप्ताह की बात करते हैं तो इस सप्ताह में आपके लिए भी कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। थोड़ा सा धन खर्च मुझे लग रहा है अधिक होने वाला है, कुछ यात्राएं भी होने वाली हैं, हालांकि यात्राओं से फ़ायदा भी होने वाला है। लेकिन इस समय में आपको शेयर मार्केट से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, लंबे नुकसान के योग बनते हैं। दूसरा, किसी व्यक्ति को पैसे भी उधार ना दें, वो भी आपका डूब सकता है। तो इन दो बातों का, विशेष रूप से आर्थिक बातों का विशेष ध्यान रखें, कहीं कोई दिक्कत फिर नहीं आएगी। यदि हम बात करते हैं 17-18 तारीख की, बल्कि 17-18-19-20 बहुत ही अच्छा समय है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रमोशन के योग बनते हैं, परिस्थिति बेहतर करने के योग बनते हैं, धनागमन के योग बनते हैं। 21-22 तारीख अवश्य थोड़ा सा ध्यान रखना, 23 तारीख फिर आपका समय ऐसे चल रहा है। तुम कुल मिलाकर मैक्सिमम योग आपके बहुत अच्छे बनते हैं। इस सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए सोमवार को कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल है। सप्ताह का प्रारंभ तो बहुत अच्छा है, सप्ताह का अंत धन खर्च की ओर संकेत दे रहा है। लेकिन सप्ताह में जो धन खर्च होने वाला है वो कहीं ना कहीं आपको पार्टी देनी पड़ सकती है, अच्छे जगह जाने के कुछ योग बनते हैं। और वैसे व्यापारिक दृष्टि से उत्तम समय चल रहा है। नौकरी में प्रमोशन के लिए प्रयास करते हैं, सफलताएं मिल जाएंगी। और जिन लोगों को नौकरी नहीं है वो अपनी रोजगार की तलाश में हैं, तो वो भी इस सप्ताह पूर्ण हो सकती है। कुल मिलाकर ये जो सप्ताह खोजी सप्ताह है। आप जो भी काम करेंगे अथक प्रयास करने होंगे और उसमें आप सफल हो जाएंगे। सफल होने की गारंटी इस सप्ताह जरूर बनती है। तो आप जो भी प्रयास कर रहे हैं आप ये सोचकर करें कि अभी समस्या थोड़ी सी बनी हुई है, लेकिन ये दूर होगी और हमें सफलताओं की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे अच्छे ग्रह योग बहुत कम बनते हैं कि जबकि हम मेहनत करें पूर्ण सफलता के योग बन जाएं। तो सप्ताह में मेहनत अधिक है, पैसे की कमी हो सकती है, कुछ लोगों के सहयोग की कमी हो सकती है, पर आपकी मेहनत खाली नहीं जाने वाली है। इसलिए इस सप्ताह आप लगातार प्रयास करें, आप सफल हो जाएंगे। और वैसे भी हम देखते हैं तो आपका सप्ताह का प्रथम 17-18 तारीख थोड़ा सा कमज़ोर समय, 19 तारीख से 22 तारीख तक बहुत अच्छा समय जहाँ पूर्ण रूप सफल होंगे। 23 तारीख को थोड़ा सा खर्च आपका हो सकता है। और ये सप्ताह आपका आनंद के साथ व्यतीत होगा। सोमवार को चावलों का दान अवश्य करें। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय धनागमन का है, परिस्थितियों को बेहतर करने का है, अपने आप में सुधार करने का है। दूसरे व्यक्ति को ज्ञान नहीं दें, आप अपने आप में सुधार करने का प्रयास करें। ये सप्ताह बहुत अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। कुल मिलाकर इस सप्ताह को खुशखबरी भी मिलने वाली है। संतान पक्ष की तरफ से मिल सकती है, जीवन साथी के पक्ष से मिल सकती है, या अपने माता पिता की तरफ से आपको खुशखबरी मिल सकती है। तो ये योग आपके बहुत अच्छे से बने हुए हैं। धन की कमी इस सप्ताह नहीं है, यात्रा आपकी अच्छी हो रही है, व्यापार व्यवसाय में भी अच्छी तरक्की है। लेकिन इस सप्ताह दूसरे की बातों में आपको नहीं आना है, इतना ही बस आपको ध्यान रखना है। यदि बात करते हैं 17-18 तारीख की, यहाँ मेहनत बहुत है, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। 19, 20, 21, 22, 23 बहुत अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप खुश रहेंगे, लाभ मिलेगा, परिस्थिति बेहतर होगी। और इस सप्ताह में और भी अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। 7 दिन दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के पारिवारिक जीवन में सुखद संकेत की प्राप्ति होने वाली है। घर परिवार में यदि इस बात का विशेष ध्यान रखें, परिवार में झगड़ा चल रहा होगा, डिवोर्स की बात चल रही होगी तो नेगेटिव स्थिति हो सकती है। लेकिन बात डिवोर्स की नहीं हुई है, संबंध बिगड़े हुए हैं,
तो संबंध सुधरने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। नए मेहमान के आगमन के योग भी बनते हैं। घर परिवार में लाभ के योग भी आपके बनते हैं। ये सप्ताह थोड़ा सा मेहनत भरा जरूर है, लेकिन सफलताएं आपको मिलने वाली भी हैं। यदि हम बात करते हैं 17-18 तारीख की, तो यहाँ पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने का आप प्रयास करें। कोई तनाव ना हो, क्योंकि तनाव होगा आपके कारण, इसलिए आप जिम्मेवार हो सकते हैं, लोग आपको जिम्मेवार ठहरा सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान रखें, वाणी पर संयम रखें। 19-20 तारीख से तो फिर समय अच्छा है। 19-20 तारीख आपका भाग्य बढ़ने वाला है, परिस्थिति बेहतर होने वाली है। 21-22-23 तारीख तो बहुत ही अच्छा दिन है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। और इस सप्ताह आपका बहुत अच्छे से व्यतीत हो, उसके लिए सोमवार के दिन दोपहर के समय में गाय को एक रोटी खिलाएं या गुड़ रखकर रोटी पर दें, और या फिर एक लड्डू खिलाएं। 3 में से कोई काम एक कर सकते हैं जो आपके लिए शुभ होगा। धनु राशि वाले व्यक्तियों की सप्ताह की शुरुआत तो बड़ी धमाकेदार हो रही है और सप्ताह का अंत भी बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन मध्य में आप क्यों रुके जा रहे हैं? प्रयास आपको करना चाहिए कि आपका मध्य भी अच्छा आ जाए। तो आपको मेहनत करने से जी नहीं चुराना चाहिए, और सप्ताह के मध्य में जो भी परिस्थिति नेगेटिव बने उसको पॉजिटिव करने के लिए लगातार आप प्रयासरत रहें, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। इस सप्ताह मेहनत अधिक है, लेकिन सफलता के योग बनते हैं। यदि हम बात करते हैं 17-18 तारीख की, बहुत अच्छा समय, जिस काम का भी शुभारंभ करेंगे बहुत ही अच्छे से संपन्न होगा। और मुझे लग रहा है कि 17-18 तारीख जिस तरह से जाने वाली हैं, उस तरह से आपको पेंडिंग कार्य पूरे करने की तरफ इस सप्ताह ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसमें आपको सफलताएं जल्दी मिलेंगी। 19-20 तारीख पारिवारिक जीवन के अच्छा समय, और 21-22 तारीख स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 23 तारीख पर बहुत ही अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। गणेश जी को लड्डू चढ़ाना बुधवार को नहीं भूलें। मकर राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह थोड़े से सजग रहने की आवश्यकता है। कुछ नुकसान के योग बनते हैं। और दूसरा, यात्राएं यदि आप कर रहे हैं तो बड़ी आपको सोच समझकर यात्राएं करनी चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से। यात्राएं भी अधूरी छूट सकती हैं, क्योंकि इस सप्ताह खर्च होने के थोड़े से अधिक योग बन रहे हैं। आय के योग भी हैं, लेकिन खर्च थोड़ा सा अलग और गलत हो सकता है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। ये सप्ताह आपका फिर अच्छे से व्यतीत होगा, थोड़ा सा सजग रहें। यदि हम बात करते हैं 17-18 तारीख की, बहुत ही अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 19-20 तारीख की, यह भी समय आपका बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 21-22-23 तारीख ये थोड़ा सा समय विपरीत है, यहाँ आपको ध्यान रखना होगा ताकि आपको कोई लंबा नुकसान ना हो जाए। और सप्ताह नुकसान ना हो, उसके लिए बुधवार को गणेश जी के मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाएं, गणेश जी की परिक्रमा करें, उत्तम होगा। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल है। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए परिजनों की मदद लेनी होगी, उसके माध्यम से आपको लाभ मिलने वाला है। अकेले कोई काम कर रहे हैं तो उसमें नुकसान की संभावना है, और अकेले तो धन का कोई भी काम न करें, चाहे पॉलिसी लेनी हो, चाहे इन्वेस्टमेंट करना हो, चाहे किसी प्रकार का कोई काम हो। परिजनों की सलाह से लिए गए फैसले ही फायदेमंद साबित होने वाले हैं। 17-18 तारीख की हम बात करते हैं तो यहाँ परिजनों को जरूर शामिल करें। 19-20 की बात करते हैं, यहाँ दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन योजनाओं में परिवर्तन आप कर सकते हैं जो ठीक नहीं है। 21-22-23 तो बहुत अच्छा समय है, फिर कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, खुशखबरी मिलेगी, लाभ मिलेगा और धनागमन भी होगा। और सप्ताह आपका बहुत अच्छे से व्यतीत होगा, उसके लिए हनुमान जी की आराधना भी करें। सुंदरकांड का पाठ हो सके तो कर डालें, नहीं तो हनुमान चालीसा कर ही लें। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल चल रहा है। आपको अपनी प्लानिंग बनाकर उस पर कार्य शुरू कर देना है, नुकसान नहीं होगा। सिर्फ नुकसान इस बात को लेकर हो सकता है कि दूसरे पर आप भरोसा करके अधिक काम करा रहे हैं, तो उसके कारण आपको नुकसान हो सकता है, वो आपको धोखा दे सकता है। तो थोड़ी सी निगाह आपको उस पर लगा कर रखनी होगी ताकि आपके काम बिगड़े नहीं। और जो भी आप काम कर रहे हैं, न्याय सम्मत काम करें, प्रलोभनों से बचें, काम में बेहतर सफलताओं की प्राप्ति के योग बनते हैं। 17-18 तारीख कहीं कोई दिक्कत नहीं, उत्तम लाभ मिलने वाले हैं। 19-20-21 तारीख है, थोड़ा सोच समझकर कार्य करें। निर्णय लेने में थोड़ी सी देरी हो सकती है, लेकिन निर्णय आपके सही होंगे। और 22-23 तारीख फिर आपका अच्छा समय, खुशखबरी मिलेगी, लाभ मिलेगा, और हो सकता है मिठाई खिलाने को भी पड़ सकती है। और इस सप्ताह आपका और भी अच्छे से व्यतीत होगा, उसके लिए शंकर भगवान की आराधना सोमवार को करना, अभिषेक करना नहीं भूलें। मित्रों, यह था आपका साप्ताहिक राशिफल। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।